इस दौरान यदि कोई भर्ती चर्चा का विषय बनी हुई है तो वो है उत्तर प्रदेश कांस्टेबल की भर्ती। दोस्तों, ये जो कांस्टेबल की भर्ती है ये लगातार आप लोग देख रहे हैं कि साल 2021 से इसके बारे में जो बात हैं वो चलती चली आ रही हैं और आप लोग इंतज़ार कर रहे हैं साल 2018 के बाद में पुलिस विभाग में कांस्टेबल के पद पर भर्ती का। आप लोगों ने देखा होगा इस भर्ती को लेकर न्यूज़पेपर हो या फिर इनकी विज्ञप्ति, ये जो सारा मामला है वो आ चुका है। दूसरी चीज़, ये भर्ती केवल और केवल कागज़ों में ही अभी आ रही है, अखबारों में ही आप लोग इस भर्ती को देख रहे हैं। धरातल पर इस भर्ती का अभी दूर दूर तक कोई भी वास्ता दिखाई नहीं देता, कोई उम्मीद भी नहीं दिखाई देती कि ये वैकेंसी आ जाएगी। एक अंदाज़ा था कि भाई हो सकता है अगस्त लास्ट तक ये भर्ती आप लोगों को देखने के लिए मिले, लेकिन अब पूरी तरीके से साफ और स्पष्ट है शायद ये अगस्त के लास्ट में भी आप लोगों को देखने के लिए नहीं मिलेगी, क्योंकि अगस्त में बचा क्या है। अब 27 आज हो गई, 3-4 दिन अगस्त में बचे हुए हैं। अब तो अगस्त का मामला ही साफ है और अभी कोई भी सुगबुहाट नहीं है कि भाई ये भर्ती आ रही है। सरकार केवल वाहवाही लूटने में लगी हुई है और एक तीर से 2 निशाने लगाने में लगी हुई है। एक तीर 2 निशानों का मतलब समझ रहे हैं। पहले विधानसभा का चुनाव बना लिया योगी सरकार ने इसी भर्ती को लेकर, अब लोकसभा का चुनाव बनाया जाएगा इसी भर्ती को लेकर। और एसएससी जीडी वगैरह चलिए वो सेंटर की भर्ती है, उनका छोड़ दीजिए, ये स्टेट की भर्ती है कांस्टेबल की। इतना इंतज़ार नहीं बनता, अब तक आ जानी चाहिए थी, लेकिन अब जुलाई गुजरने के बाद में एक बात स्पष्ट हो जाती है कि अब इस भर्ती में एज में रिलैक्सेशन मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है भैया, और जो एज की गणना है वो 1/7/2022 के रिगार्डिंग करके 1 साल का एज में रिलैक्सेशन दे दिया जाएगा। 1 साल से ज़्यादा रिलैक्सेशन मिल भी सकता है, चांस बहुत कम है। 1 साल के चांस ज़्यादा हैं, 1 साल का एज में रिलैक्सेशन मिल जाएगा। लेकिन ये भर्ती आए तो सही। अभी तो केवल और केवल न्यूज़पेपर इस भर्ती के गवाह हैं, या फिर सूचना विज्ञप्ति जो कि जनवरी में ही आ गई थी वो इसकी गवाह है कि हाँ भाई भर्ती आ रही है। स्पष्ट है कि इस भर्ती से यूपी में जो 80 सीटों पर चुनाव होना है लोकसभा का, वो चुनाव बनाया जा रहा है। हो सकता है कोई और माजरा हो, माजरा तो क्या होगा, हो सकता है यूपीएससी में जो भर्ती बोर्ड बिजी है, यूपीएससी जो 6 से 7 केस इस भर्ती पर डाले गए हैं 9534 पोस्ट पर जो नकल के मामले में लिप्त पाई गई थी, तो इसमें कुछ वजह हो सकती है, ये आप लोग मान सकते हैं। ऑपरेटर का एग्ज़ाम होना है, फॉर्म भरवा के छोड़ दिया, ऑपरेटर का एग्ज़ाम नहीं, सूचना निकाल के छोड़ दी, वैकेंसी आ जाएगी यूपी पुलिस में, वैकेंसी का नाम नहीं। अब ऐसे में कौन झूठा बनेगा? यूट्यूबर, जो यूट्यूब पर काम कर रहा है बंदा वो झूठा बनेगा। ठीक है ना। विश्वास खत्म होगा किसका? सरकार का नहीं, हमारा, क्योंकि हमने कई बार आप लोगों से प्रॉमिस कर दिया, और हम क्या, हमारे जैसे कितने सैकड़ों सीनियर लोगों ने आपके सामने ये जो अपने मत है वो रखे कि भाई अगस्त तक आ जाएगी, ठीक है, जुलाई तक आ जाएगी, उससे पहले मार्च जनवरी तक आ जाएगी, सबका अंदाज़ा होता है। एक्चुअल में वास्तविकता किसी को पता नहीं होती है, चाहे वो मैं हूँ चाहे वो कोई और हो, सबका एक अपना आइडिया होता है, और जो पिछली भर्तियाँ होती हैं उनके रिगार्डिंग सब अपना अपना जो मत है वो रखते हैं। तो भाई इतना ही कहूँगा आज की इस वीडियो के जरिए। अभी इस भर्ती का दूर दूर तक भी कोई रास्ता दिखाई नहीं देता सिवा अखबारों के, क्योंकि ये अखबारों में छाई रही है भर्ती, और अभी भी अखबारों में ही इस भर्ती का जो भी आना जाना है वो दिखाया जा रहा है। धरातल से अभी दूर दूर तक इसका कोई लेना देना नहीं है। ठीक है ना। अगस्त में तो ये आएगी नहीं, भले ही सितंबर में आए, अक्टूबर में आए, कहा नहीं जा सकता, लेकिन इतना टारगेट जरूर है कि दिसंबर 2023 तक जाकर ये भर्ती कंप्लीट कराई जाएगी। तो उसी हिसाब को लेकर चला जा रहा है। और एक बात और है कि जितना समय लग रहा है फॉर्म निकलने से पहले ही लग रहा है,
फॉर्म निकलने के बाद में इस भर्ती में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, 2 से 3 माह में ही इसका जो एग्ज़ाम है वो कंडक्ट करा लिया जाएगा। और अब की बार एग्ज़ाम जो लग रहा है वो TCS को ही इसका जो जिम्मा है एग्ज़ाम का वो दिया जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि जो कंपनियां हैं जिनको एग्ज़ाम का ठेका दिया है तो सभी से करा कर देख लिया, सभी ने पेपर लीक कराया है सिवा TCS के। TCS बहुत ही अच्छे तरीके से जो एग्ज़ाम है उसको ऑर्गेनाइज करती है। तो अब की बार ये माना जा रहा है कि यूपी कांस्टेबल की भर्ती जो साल 2018 में 2 बार निकली थी उसको TCS ने ऑर्गेनाइज किया था, इस भर्ती को भी TCS ही एग्ज़ाम को कराएगी। तो इतना ही कहूँगा भाई, अभी अखबारों में है ये भर्ती, सिर्फ धरातल पर कब तक आएगी नहीं कहा जा सकता। अखबार बराबर इसे दिखा रहे हैं कि भाई वैकेंसी आ गई, वैकेंसी आ गई। सरकार कहीं ना कहीं इस समय रोजगार के मामले में बिल्कुल नाकाम है और जो परीक्षाएं हो रही हैं उनको भी अच्छे तरीके से कराने में बिल्कुल नाकामयाब है, ठीक है ना। कोई सा ऐसा आप लोग पेपर ले लीजिए जो लीक ना हुआ हो उत्तर प्रदेश में, ठीक है। चाहे वो यूपी टेट का एग्जाम हो, चाहे वो यूपी SSC पैट 2021 का एग्जाम हो, चाहे वो लेखपाल का एग्जाम हो, चाहे वो UPSI का एग्जाम हो, चाहे वो वन विभाग में 655 वैकेंसी है वो एग्जाम हो। तो मैंने आप लोगों को ट्विटर पर एक बात भी बताई थी, इतने किसी के लव लेटर लीक नहीं होते जितना यूपी सरकार में पेपर लीक हो रहे हैं। तो इसमें कोई भी दोराही वाली बात नहीं है, बिल्कुल सच्चाई है, ठीक है ना। और अगर सरकार यही काम कर रही है कि भाई नकल हमसे रुकी नहीं रही तो फिर एक बैनर बनवा दिया जाए कि लेखपाल 10 लाख में ले जाओ भर्ती, डायरेक्ट यूपी पुलिस की जो पोस्ट है एक पोस्ट उसकी कीमत डिसाइड कर दो, 7 लाख में ले जाओ, 8 लाख में ले जाओ, UPSI 20 लाख में ले जाओ, जिसमें दम होगा जिस पे पैसा होगा वो ले लेगा। अगर सरकार को यही काम करना है, जब बस में ही नहीं है कुछ इतना, ठीक है ना। क्योंकि सरकार कहीं ना कहीं मैं कहूँगा कि भाई इसमें जो UPSI वाला मामला था पूरा मामला हाईलाइट था और चाहते ये लोग तो बहुत कुछ हो सकता था, एक एक चोर पकड़ा जा सकता था, लेकिन सरकार ने ही पनाह दी उनको और ये भी कह दिया कि कोई नकल नहीं हुई। अब मेरे भैया ये तो बताओ, जो नकल नहीं हुई तो 170 कैंडिडेट फिर कहाँ से आ गए जिनको पकड़ाया आपने? रोज़ अखबारों में न्यूज़पेपर में खबर आई, आपने खुद अपनी वेबसाइट के माध्यम से UPPB के माध्यम से ये कहा कि भाई इतने कैंडिडेटों को हमने अरेस्ट कर लिया, तो वो नकलची नहीं थे क्या? अगर किसी एग्जाम में 10 नकलची भी पकड़े जाते हैं तो वो एग्जाम जांच मतलब उसकी करा दी जाती है, एग्जाम रद्द कर दिया जाता है। लेकिन यूपी में 170 होने के बावजूद भी राम राज्य के थ्रू ये जो भर्ती है वो कराई गई, ठीक है ना। मेडिकल होना शेष है, हो सकता है इसी वजह से रुक रहा हो, क्योंकि जो मामला है वो कोर्ट में है। पहले कोर्ट के डिसीजन को ही देख लें फिर मतलब आगे बढ़े इसमें। तो उनके चक्कर में UPSI वाली वैकेंसी के चक्कर में ये जो कांस्टेबल की वैकेंसी है, ये जो ऑपरेटर की वैकेंसी है, इनको लेट क्यों किया जा रहा है? अब यूपी जो भर्ती बोर्ड है उसमें एक आध मेंबर तो होगा नहीं भाई, काफी सारे मेंबर होंगे। UPSI वाले मतलब मामले को हल करने के लिए एक टीम बना दो, वो UPSI को देख लेगी, बाद बाकी आगे की जो प्रक्रिया है कांस्टेबल की और ऑपरेटर की, इनकी प्रक्रिया बढ़वा दो भाई आगे। अगर ऐसा ही होना है, ठीक है ना। लेकिन सरकार इंतजार कर रही है, जब तक कट रहा है मामला कट ही रहा है, ठीक है ना। तो भाई इतना ही कहूंगा मैं आज की इस वीडियो के जरिए। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू, बाय बाय।